सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे की जानिब से दुखी इंसानियत की खिदमत का सिलसिला माह मुकद्दस में भी जारी है। चेयरमैन फाउंडेशन हाफिज मोहम्मद असलम हक ने इस बार पाकिस्तान के मुस्तहिक ख्वाजा सराओं के दुखों पर मरहम रखा और अपनी टीम को हिदायत जारी की कि लाहौर के मुस्तहिक ख्वाजा सराओं के लिए रमज़ान राशन पैकेज व अफ्तार का एहतमाम किया जाए, ताकि माशरे के इस तबके को इस बात का एहसास ना हो कि उन्हें माशरे में नज़रअंदाज किया जाता है, बल्कि वो इस बात को महसूस करें कि माशरे में उनका एक मोतबर मकाम है और उन्हें भी दीगर इंसानों की तरह एक पुरवकार ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक हासिल है। सहारा वेलफेयर की जानिब से इसी जज्बे के तहत लाहौर के ख्वाजा सराओं में रमज़ान राशन पैकेज तकसीम करने की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें लाहौर और दूसरे शहरों के ख्वाजा सराओं समेत दीगर समाजी व सियासी शख्सियात ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। पाकिस्तान में माजी में किसी भी फलाही तंजीम की जानिब से किसी ऐसी तकरीब का एहतमाम नहीं किया गया था, इसीलिए ख्वाजा सराओं ने सहारा वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से इस तकरीब के इनकाद को खुशाइन करार दिया और साथ ही साथ इस बात की उम्मीद भी जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी ऐसी तकरीबात का एहतमाम बाकायदगी से किया जाता रहेगा, ताकि वो पुरवकार अंदाज में ज़िंदगी की खुशियाँ अपने दामन में समेट सकें। अफ्तारी से कबल मुल्की सलामती और कोरोना जैसी मोहलिक वबा के ख़ात्मे के लिए खुसूसी तौर पर दुआ भी की गई। ख्वाजा सराओं ने अल्लाह ताला के हुजूर इल्तिजा की कि वतन अज़ीज़ को हर आफत व परेशानी से महफूज रखे और जल्द अज जल्द इस कठिन वक्त से निकाल ले, ताकि पाकिस्तानी कौम एक बार फिर से भरपूर अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार। तमाम ख्वाजा सराओं ने इज़्ज़त अफजाई पर सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, फाउंडेशन वालों ने हमारे लिए इतना एहतमाम किया है और हम लोगों के लिए सोचा है, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज मोहम्मद असलम साहब और नॉर्वे के जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमारे इस खैर में हिस्सा लिया है, जो हमारे लिए सोचते हैं, उन लोगों को बहुत खुदा रिज़्क़ दे और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लाहौर से साइमा राजपूत, बहुत शुक्रिया जी सबसे पहले ये सहारा वेलफेयर फाउंडेशन वालों का, जिन्होंने हमारे लिए इतना एहतमाम किया और स्पेशली हाफिज़ असलम हक साहब और उसकी नॉर्वे की जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, उन लोगों का हम लोग बहुत शुक्र अदा करते हैं कि उन लोगों ने हमारे लिए ये इस बाबरकत महीने में हमारे लिए इतना कुछ सोचा, इतनी इफ्तारी का एहतमाम किया और फूड पैकेज दिया। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त के लिए वो हमारी कम्युनिटी के लिए और भी बहुत कुछ करेंगे और इंशाल्लाह जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। उनको कारोबार के लिए कोई इसी तरह के कोई पैकेज वगैरह निकालते रहेंगे इंशाल्लाह। तो मेरी तरफ से तो बहुत बहुत शुक्रिया। जानिब से हमारे लिए अफ्तारी का एहतमाम किया गया स्पेशली ट्रांस कम्युनिटी के लिए और साथ ही फूड पैकेज देने के लिए हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे और स्पेशली चेयरमैन ऑफ सहारा वेलफेयर फाउंडेशन हाफिज मोहम्मद असलम हक साहब, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे हाफिज मोहम्मद असलम हक नॉर्वे से ऑनलाइन फ़ोन कॉल के ज़रिए तकरीब में शरीक हुए और अपने खिताब में ख्वाजा सराओं को अपनी भरपूर मदद और ताउन का यकीन दिलाया। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 30 अप्रैल यौम बदर जुमे का रोज़, आज अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसजेंडर्स की अफ्तारी का दिन था और आज हमने तमाम ये जो ख्वाजा सरा हैं इनको दावत दी थी। इनमें से एक एक ख्वाजा सरा मुख्तलिफ शहरों से आए हैं, एक एक दो और तकरीबन पूरे पाकिस्तान से इनकी जो है वो शमूलियत हो गई है हमारे इस प्रोग्राम में, जो हमने 2021 रमज़ान पैकेज फूड पैकेज जो है वो तकसीम कर रहे हैं इनके अंदर। और ये तकसीम रमज़ान से पहले से जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने आपको बताया था कि इंशाअल्लाह ताला ये पूरे रमज़ान ये सिलसिला जारी रहेगा। जहां जहां से आवाज़ आएगी सहारा वेलफेयर फाउंडेशन इंशाअल्लाह ताला वहां मदद के लिए पहुंचेगी और ये पैकेज का रमज़ान फूड पैकेज का बंदोबस्त करके देगी। तो आज मैं तमाम ख्वाजा सराओं को
تمام یہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے آج ہمارے انویٹیشن پر آپ یہاں تشریف لائے اور آپ کے لیے اور بھی مسائل جو آپ نے بتائے تھے اس کے لیے بھی ہماری گفتگو آپ سے ہوگی. تو فیز 4 کے حوالے سے ماشاءاللہ خاموش پروگرام جو آپ نے دیکھ رہے ہوں گے فیس بک پہ ہماری کہ وہ پروگرام بھی چل رہا ہے کہ خاموشی کے ساتھ راشن تقسیم کرنے کا, نہ کسی کی شکل دکھائی ہم نے, نہ کسی کو اپنی شکل دکھائی, اور ہمارے پاس وہ لسٹیں موجود ہیں جس پہ ہم یہ راشن جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں پورے مہینے کا. الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں جتنے بھی ہمارے یہ مہمان آئے ہیں میں ان کو ایک بار پھر اپنی سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی پاکستان کی ٹیم کی طرف سے اور ناروے کی ٹیم کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ابھی ہمارے آنے والے جو پروگرامز ہیں وہ بھی آپ جو ہے وہ فیس بک پہ دیکھتے رہیں گے جو کہ رمضان کے حوالے سے ہوں گے. ہمارے یعنی جو سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی پاکستان کی ٹیم, ناروے کی ٹیم, اس میں میری بیٹیوں نے, بیٹوں نے, بہن بھائیوں نے بڑا یعنی جدوجہد کی ہے. بالخصوص ہمارے عبدالباسط صاحب, خاور صاحب, آصف جٹ صاحب, یہ اور حافظ عامر صاحب اور ذیشان ادران, یہ سب لوگ جو ہیں, محمد عمر, انہوں نے بڑا کام کیا ہے اپنی ٹیموں کے ساتھ. میں ان کا بھی بڑا ممنون ہوں. اللہ رب العزت آپ کی کوششوں اور کاوشوں کی برکت سے آپ کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو ہمارے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن میں نئے لوگ پاکستان میں یعنی خدمت کے لیے جو لوگ شامل ہوئے ہیں, جو جگہ جگہ سحریوں پر, افطاریوں پر, آپ کو پتا ہے کہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن نے سحری اور افطاری کا ٹیک اوے کا بھی ہم نے کیمپ لگایا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کو بٹھا کر سحری اور افطاری کروانے کا الگ پروگرام ہے, اور یہ مختلف شہروں میں, مختلف دیہاتوں میں بیک وقت جو ہے وہ چل رہا ہے. اللہ رب العزت آپ تعاون کرنے والوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے, آپ کی مشکلات کو دور فرمائے, اور آپ کے مرحومین کی خیر فرمائے جن کے لیے آپ نے یہ, جن کی طرف سے آپ نے ڈونیشن بھیجے تھے, اور جو لوگ اس کے لیے کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں اللہ ان کی بھی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے. تھینک یو. اور رمضان پیکج 2021 کے ہی حوالے سے الحمدللہ جیلوں کے اندر سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن نے قیدیوں کو آزاد کروا دیا ہے, اور مزید قیدی جو ہیں وہ انشاءاللہ آخری رمضان سے پہلے ان کو ہم جرمانے نہ دینے کی وجہ سے کئی سال ایکسٹرا کاٹنے والوں کے لیے جو ہے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن نے آپ کے تعاون سے جو ہے ان کی رہائی کا بندوبست کر لیا ہے. اور انشاءاللہ آپ کو جلدی فیس بک پہ ہم اطلاع دیں گے کہ یہ کتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن نے ان قیدیوں کو رہا کروایا جو جرمانے کی وجہ سے کئی سال گزار دیتے ہیں الحمدللہ. اور انشاءاللہ تعالی یہ نیکسٹ ویک میں جو ہے 1500 قیدیوں کے لیے, کیونکہ دیوار کے اس پار, ہم یہی کہتے ہیں کہ جو نظر نہیں آ رہا اس کو آپ دیکھیں, دیوار کے اس پار کیا دھیان رکھیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے ساتھ صلہ رحمی فرمایا کرتے تھے. آپ کی بڑی زبردست تعلیمات ہیں اس سلسلے میں. تو ہم 1500 قیدیوں کو انشاءاللہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے جو ساری افطاری کا جو ارینج کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. آپ کے تعاون کے منتظر سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن اوسلو, ناروے. اور میں آپ سے ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ رمضان کا دورہ چل رہا ہے, اس میں ان دنوں میں تمام آپ سب لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں, فدیہ, فطرانہ, صدقات, خیرات جو بھی ہیں وہ آپ جو ہے وہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کو دیں. آپ نے دیکھ لیا کہ ہم کتنی دور جا کر اور کہاں پر اللہ رب العزت ہمیں پہنچا رہے ہیں الحمدللہ کہ وہاں دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہم پہنچ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ہم آگے بڑے پروگرامز لے کر آ رہے ہیں جو کہ ماشاءاللہ میں بڑا ممنون ہوں. ناروے میں ہمارے بہن بھائی, بیٹا بیٹی, متعلقین, وابستگان جنہوں نے اتنی جو ہے وہ مدد کی ہے, اپنے ہدیے جو ہیں وہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے ہیں اپنے دکھی بہن بھائیوں کے لیے. اللہ رب العزت رمضان کی برکت سے آپ کو اس کا اجر عظیم جو ہے وہ نصیب فرمائے گا. اور خواجہ سراؤں کو اپنی بھرپور مدد اور تعاون کا یقین دلایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
मैं सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे की तरफ से और हाफिज़ मोहम्मद असलम साहब की तरफ से ये जो आज यहाँ पे लाहौर में ट्रांसजेंडर के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, इस हवाले से उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हम सबको बनाया और कोई बहुत अच्छा हो सकता है, कोई उसमें कुछ खामी हो सकती हैं, लेकिन ये नुक्स जो ट्रांसजेंडर के हवाले से ये एक अल्लाह ताला का आप कह सकते हैं, और इसकी बुनियाद के ऊपर जब लोगों के साथ हम एक ख़ास तकसीम करते हैं और ख़ास नोयत का जब हम मजाक का निशाना बनाते हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक वो मुनासिब चीज़ नहीं थी और इस को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे लोग जो हैं वो इन लोगों की भी बढ़ चढ़ कर मदद करें। अगर इन लोगों की जितनी हम बढ़ चढ़ कर मदद करेंगे, इनके अंदर भी जो एहसास महरूमी हैं और जो बाकी असरात होते हैं वो भी ख़त्म होंगे और ये भी हमारे माशरे के अंदर एक ऊपर बढ़ के आएंगे। और इस हवाले से मैं सहारा वेलफेयर फाउंडेशन के हाफिज़ मोहम्मद असलम हक साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने लाहौर में गरीबों के लिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए और जो भी पीछे हुए लोग हैं उनकी मदद के लिए इस मरतबा रमज़ान मुबारक में अमली तौर पे खिदमात का सिलसिला शुरू किया। लाहौर में मैं कई इनके इफ्तारी और सहरी के मकामात पर गया हूँ जहाँ लोगों को रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इफ्तारी और सहरी कराई जाती है। इसके साथ साथ इनकी तरफ से शहर के अंदर और साउथ पंजाब में और बाकी पसमानदा इलाकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का जो सिलसिला है वो भी जारी है। तो मैं समझता हूँ कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी के तौर पे जो एक इस कौम की खिदमत आप कर सकते हैं, बाहर बैठ के अगर आप ज़र मुबादला कमा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सारी कमाई आपकी अगर खिदमत के जज्बे से खाली तो फिर कुछ नहीं है। और मैं हाफिज़ असलम हक साहब और उनकी पूरी टीम के इस जज्बे को सराहता हूँ कि वो यहाँ पे यही काम कर रहे हैं और जिससे उनकी दुनिया भी और उनकी आखिरत भी बहुत आला होगी। सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे की तरफ से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए मुनाकिब किया गया अफ्तार प्लस राशन पैक की ये एक खूबसूरत तकरीब हुई और मेरा ज़िंदगी का ये पहला तजर्बा है और मैं इसको अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन तजर्बा कहता हूँ। ये मेरा पहला मौका है कि इतने ज़्यादा लोगों के साथ मेरी ट्रांसजेंडर के साथ मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ है और मुझे बड़ी खुशी हुई है। और ये बड़ी वेल नाउन सोसाइटी है, ये लोग हैं, कम्युनिटी समझदार कम्युनिटी है और साहिमा राजपूत साहबा का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ये खूबसूरत महफिल सजाई और ये सिर्फ यहाँ से लाहौर से नहीं आए, ये इस्लामाबाद से, कराची से और पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऑर्गेनाइज़र नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं और मैं इनसे शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं हाफिज़ असलम हक साहब जो चेयरमैन हैं सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे की तरफ से, उनकी तरफ से ये ऐलान करता हूँ कि इंशाल्लाह ये हमारा फेज़ 4 है। इस फेज़ 4 में हम इंशाल्लाह इस कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं और इनके लिए इनको हम रोज़गार के मौके फराहम करेंगे। अगर कोई काम करना चाहते हैं हम इनको काम भी करवाएंगे, कहीं जॉब करना चाहते हैं हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे ताकि ये कम्युनिटी जो है ये माशरे में अपना किरदार अदा कर सके। हमने जो इनको प्रेजेंट कर दिया है कि ये बस या तो फिर इशारों पे खड़े होकर जो मांगे, ये गलत प्रेजेंट कर दिया है। हाँ, ये बिल्कुल इनमें 100% टैलेंट है, ये टैलेंटेड लोग हैं। सिर्फ मसला ये है कि हम इनको इग्नोर करते हैं। अगर इनको इग्नोर ना किया जाए तो ये बहुत किरदार अदा कर सकते हैं और इस माशरे के लिए बेहतरी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं इस तमाम कम्युनिटी का और साहिमा राजपूत साहबा और उनकी तमाम टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने ये खूबसूरत महफिल ऑर्गेनाइज़ की और बड़ी डिसिप्लिन महफिल और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं और सब जो है वो बड़े एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ उन्होंने रोज़ा अफ्तार किया। और हम दुआ गो हैं अल्लाह तबारक व तआला इस कम्युनिटी को और इस सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने वाले असलम हक साहब को और उनकी पूरी जो उनके मुतल्लिकीन हैं, जो उनके बहन भाई बेटे बेटियाँ और जो उनके मुखैर हजरात हैं, अल्लाह उन सब को एहतराम करना कबूल फरमाए। फाउंडेशन की जानिब से ख्वाजा सराओं में राशन पैकेजेस तकसीम किए गए। हाफिज़ मोहम्मद असलम हक की जानिब से ख्वाजा सराओं को इस बात की यकीन दहानी भी कराई गई कि मुस्तकबिल में भी उनको तनहा नहीं छोड़ा जाएगा और आइंदा भी अगर किसी ख्वाजा सरा को अपने मुस्तकबिल के हवाले से किसी मुश्किल या परेशानी का सामना हुआ तो उसकी तरजीही बुनियादों पर मदद की जाएगी। इसलिए तमाम ख्वाजा सरा बिला झिझक किसी भी वक्त सहारा वेलफेयर फाउंडेशन से रब्ता करके अपने मसाइल से आगाह कर सकते हैं ताकि उनकी परेशानियों का खात्मा किया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ नदीम साजिद, शहर लाहौर।